ठीक है। अगस्त, क्या बोल रहा था? पैंथर बैच का टाइम, अच्छा भाइयों से पूछ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा तो कुछ पता ही नहीं है, मेरा तो कोई बैच ही नहीं अभी शेड्यूल हुआ है ना। तो कर कर फिर उसके बाद देखेंगे। 1 मिनट रुको बस। अच्छा क्या बोल रहे हैं, प्रैक्टिस कहाँ से करें? मैं कराऊंगी, डोंट वरी। प्रैक्टिस भी मैम, स्पेशल क्लास भी करनी है भाई, करो। क्योंकि देखो आज किसी ने स्पेशल क्लास करी। तुम बेटा जितनी स्पेशल पढ़ोगे ना, उतना तुम लोगों का ना इम्प्रूवमेंट होगी, तुम लोगों को पता चलेगी, चीजों के बारे में पता चलेगा। तो तुम जब करोगे ना, अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। बेटा एक दिन में कभी कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, एक दिन में किसी भी पर्सन के अंदर चेंज नहीं आता। लेकिन जब हम वापस से, आप आज अगर आप कल को देखोगे ना तो चेंज नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप 1 साल पहले देखोगे ना तो आपके अंदर बहुत चेंज आ चुका है। तो इसीलिए बेटा डेली 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 नई नई चीजें पढ़ोगे ना, तो धीरे धीरे खुद के अंदर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इन केस अगर आप लाइव नहीं पढ़ सकते हो तो बेटा आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर बाद में देख लो, ठीक है ना, लेकिन पढ़ो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। बेटा हेडिंग से नहीं पढ़ते हैं लकी हम। तू आज नया स्टूडेंट आया है क्लास में? चलो, कंजक्शन की बात अगर मैं करती हूं, कंजक्शन का मतलब क्या होता है बताओ। अब स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि टाइम अपने पास कम ही है। वैसे कंजक्शन का मतलब जानते हो? अचीवर्स मैं अभी नहीं लेकर आऊंगी बेटा, 20 जनवरी के अराउंड लेकर आऊंगी, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। जोड़ना, किसी भी चीज को ज्वाइन करने को कंजक्शन बोलते हैं, यस और नो? किसी भी चीज को ज्वाइन करने को कंजक्शन बोलते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था कि राम इज अ गुड बॉय और राम इज हार्ड वर्किंग। ये क्वेश्चन देखा था। राम इज अ गुड बॉय, राम इज हार्ड वर्किंग। अब देखो मैंने कहा राम राम रिपीट हो रहा है, तो एक काम करो, राम की जगह पर लिख दो ही इज हार्ड वर्किंग। फिर कहता है मैडम एक ही पर्सन की क्वालिटी बता रहे हो, तो ऐसे लिख दो ना, राम इज अ गुड एंड हार्ड वर्किंग बॉय। बेटा विकी टेलीग्राम वाला चैनल ज्वाइन कर ले, वहां पता चलेगा। राम इज अ गुड एंड हार्ड वर्किंग बॉय। बेटा एंड कौन जोड़ रहा है? कनेक्टर। एंड कौन जोड़ता है? कनेक्टर। कनेक्टर क्या करता है? इंग्लिश बाय दीक्षा वशिष्ठ, टेलीग्राम लिंक, इंग्लिश बाय दीक्षा वशिष्ठ। ठीक है। सो राम इज अ गुड एंड हार्ड वर्किंग बॉय। बोलो आया समझ में? इसका मतलब जोड़ने का काम कौन करेगा बेटा? कनेक्टर। इसको बच्चों मैं लिंकिंग वर्ड्स भी बोलती हूं। इसको मैं क्या बोलूंगी? लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है? जो जोड़ने का काम करता है। लिंकिंग वर्ड्स क्या होता है बेटा? जो जोड़ने का काम। कोई डिफरेंस नहीं है शिवम। इंग्लिश बेटा आपके अगस्त्य में, अचीवर्स में, पैंथर में और जो भी अशोका में, सब में सेम है। इवन मैंने उन वो जो बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं उनको भी मैंने ये बोला है कि वो यही फॉलो करे। क्यों? अभी ये स्टार्ट हो रहा है, नया ही बैच है, पुराना तो है नहीं, 2 ही टॉपिक हुआ है इसके अंदर। तो इसी को फॉलो कर लो, वो सारे बच्चे भी। क्योंकि उसको मैं स्टार्ट करूंगी 20 जनवरी के अराउंड, क्योंकि उससे पहले मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है बच्चों। मेरा एयरफोर्स का बैच भी नहीं आया हुआ है इस वजह से, क्योंकि टाइमिंग्स का इशू है। तो इसलिए मैं उसको लेट स्टार्ट करूंगी। तो जिनको ज्वाइन करना है वो इसको बोलो। अगर तुमसे भी कोई पूछे तो बोलना कि ये वाला ज्वाइन कर लो मैम का। समझ गए? चलो क्लियर हो? क्योंकि देखो ये वाला बैच भी मैंने कितने टाइम बाद ज्वाइन करी है, बहुत पहले आया था ये बैच। ये मैंने दिसंबर में स्टार्ट किया, पता नहीं कब आया हुआ था ये बैच। ठीक है, तो ऐसे ही मेरा थोड़ा सा लेट ही चलता है। चलो अब आ जाओ, अब पढ़ लो बेटा। अब आउट ऑफ टॉपिक बात मत करो, क्योंकि बीच बीच में मेरा वो हट जाता है, फ्लो टूट जाता है, फिर मैं 2 बात जो एक्स्ट्रा बताती हूँ वो बंद कर देती हूँ। सुनिए ध्यान से, इसलिए बड़ा ध्यान से इधर ध्यान रखो। कंजक्शन मतलब कनेक्टर, कनेक्टर मतलब लिंकिंग वर्ड्स, लिंकिंग वर्ड्स का मतलब सेंटेंस को जोड़ना। लिंकिंग वर्ड्स का मतलब होता है सेंटेंस को जोड़ना। इसका मतलब बच्चों स्वीट शॉर्ट साउंडिंग सेंटेंसेस को कंजक्शन बोलते हैं, जो आपके सेंटेंस को शॉर्ट भी कर दे और ढंग से एक्सप्लेन भी कर दे। बात समझ में? अब सुनो, कंजक्शन एक ऐसा टॉपिक है बेटा जिसके बहुत सारे मीनिंग्स के सबके मीनिंग सेम सेम निकलते हैं। अगर मैं तुमको आज एक वर्ड पढ़ा देती हूँ, कल एक वर्ड पढ़ाऊंगी, परसों एक वर्ड पढ़ाऊंगी, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि मैडम कल तो आपने ये बताया था, आज आप इसको ये बता रहे हो, परसों आप इसको ये बता रहे हो, तो मैडम समझ में नहीं आ रहा। जैसे कंजक्शन का कभी टॉपिक उठाओगे ना तो तुमको कभी समझ में नहीं आएगा। क्यों?
हर थोड़ी देर बाद वो अपने आप को बदल देता है। तो इसीलिए मैंने क्या करा है, मैं आपके सामने एक फ्लो चार्ट बनवाऊंगी बेटा, ठीक है? आप मेरे साथ एक फ्लो चार्ट बनाना, हम उस फ्लो चार्ट में सारी कंजक्शन लिख देंगे, जैसे जैसे जो जो चीज डिस्कस करते जाएंगे वही वही की पॉइंट्स बनाते जाएंगे। लास्ट में अपने को सिर्फ की पॉइंट्स पढ़ने हैं, 20 से 25 की पॉइंट्स होंगे, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे, उससे हमारा पूरा कंजक्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है? नोट्स बनाते जाओ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करती हूँ, पहले आसान से सेंटेंस पुट करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगी, तो इसलिए ध्यान से सुनना। मान लो मैं एक सेंटेंस लिखूं, मैंने लिखा ही इज रिच डैश हैप्पी, क्या लिखोगे? नहीं नहीं, आसान है, डोंट वरी। ही इज रिच डैश हैप्पी, तो ही इज रिच एंड हैप्पी। इसका मतलब बच्चों, जब अनुकूल कंडीशन होती है, फेवरेबल कंडीशन होती है, जब सुनने में अच्छी बात लगती है, तो हम हमेशा एंड लगाते हैं। ये हमने कंक्लूजन निकाला, ये सुनो, ये हमारा कंक्लूजन निकल गया एंड का, ठीक है? मैंने बोला बेटा ही इज रिच डैश सैड, भाई अमीर है लेकिन दुखी है, अच्छी बात है कि बुरी बात? बुरी बात के लिए मैं अभी एक बात दिखा रही हूं, बट क्या लिखा है मैंने? बट। इसका मतलब, अभिनव ध्यान से सुनना बेटा, इसका मतलब हुआ अनफेवरेबल कंडीशन, अमीर है लेकिन दुखी है, इसका मतलब अनफेवरेबल कंडीशन है। मैडम सुनने में अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, बुरा लगा। और मैम बुरा लगता है तो किसका यूज करते हैं? बट का। इसका मतलब हमको दो ही चीजें समझ में आई है मैम अभी तक आपकी, कि जब फेवरेबल होगा तो एंड लगाएंगे और जब अनफेवरेबल होगा तो बट लगाएंगे। आज की क्लास तो सिर्फ समझाने में जाएगी, बेसिक में। कल से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, प्रैक्टिस तो आज भी कराऊंगी लेकिन 1 बाय 1 कर, ठीक है? लेकिन मैं आपको इस बात की श्योरिटी देती हूँ कि मेरी क्लास के बाद तो मैं 10 से 12 प्रपोजिशन कंजक्शन अच्छे से तुमको क्लियर हो जाएगी, उनके मीनिंग समझ में आ जाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट करते हैं। अब बच्चों मैं एक बार ये चैट बंद कर रही हूँ, ठीक है? मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, तुम क्वेश्चंस अपने हिसाब से करो, फिर मैं तुमसे 1 बाय 1 कर सारे डिस्कस करूंगी, ठीक है? शी वर्कड हार्ड डैश passed in exam, she worked hard dash failed in exam dash she worked hard, she passed dash she worked hard she failed। अपने हिसाब से आंसर करो, फिर मैं तुमको 1 बाय 1 कर सिखाऊंगी और 1 बाय 1 कर हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। पहले तो आसान से सिखाऊंगी बेटा, है ना? हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले आसान चीज सीखो और उसके बाद कॉम्प्लेक्स पर जाओ, आसान से ही बनते हैं रूल। जरूरत नहीं है इसकी। चलो सुनो ध्यान से, लिख लिया अपने हिसाब से, तुमने थोड़ा बहुत देख भी लिया होगा कि कैसे कैसे यूज होता है, ठीक है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, 1 बाय 1 कर आंसर मत लिखो, 1 बाय 1 कर डिस्कस करते हैं। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन देखो, शी वर्कड हार्ड डैश पास्ड इन एग्जाम। बेटा मेहनत करी और पास हो गई एग्जाम में। बच्चा सुनने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि बुरा? अच्छा लग रहा है, मेहनत करी पास हो गई। फेवरेबल है कि अनफेवरेबल कंडीशन? फेवरेबल मतलब अनुकूल, अनुकूल है मैम, अनुकूल फेवरेबल होता है, अनफेवरेबल प्रतिकूल होता है। मैम एंड से जोड़ दो, अभी सीखा था हमने कि व्हेन वी हैव फेवरेबल कंडीशंस यूज ऑलवेज एंड। ये सुनो, हो गया? पहला आ गया। बेटा मेरे से आगे स्पीड में मत भागो, मुझे पता है तुम सभी इंटेलिजेंट हो, लेकिन मेरे को बोलने का मौका दो, तभी चीजें सीखोगे, ठीक है? आ जाओ अब नेक्स्ट देखो, शी वर्कड हार्ड डैश फेल्ड इन एग्जाम। बेटा मेहनत करिए, मेहनत करी और फेल हो गई,
अच्छी बात है कि बुरी बात? बुरा लग रहा है, अनफेवरेबल है ना? अनफेवरेबल के लिए बेटा किसका यूज करेंगे? बट का, येट का, स्टिल का। इसका मतलब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो मैडम बट लगाएंगे, येट लगाएंगे और स्टिल लगाएंगे। बट, येट और स्टिल। अब मुझे पता है तुम्हारे माइंड में 2-3 क्वेश्चन आ गए इतने में, मैम जी मान लो ये तीनों आ गए तो हम कौन सा करेंगे, है ना? तो वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बेटा बट येट स्टिल तीनों का मतलब होता है लेकिन या फिर भी। बट येट स्टिल तीनों का मतलब क्या होता है? लेकिन या फिर भी। मैम फिर आप बेटा, मैं तो तुमको एक साथ इसलिए लिखवा रही हूं क्योंकि एक साथ इसलिए अनफेवरेबल में ऊपर नीचे आ रहे इसलिए कि एक अच्छी बात है और एक बुरी। मेहनत करी, फेल हो गई, रिजल्ट खराब हुआ। मेहनत करी थी, पास ही हो गई, रिजल्ट अच्छा रहा, ऐसे। अच्छा सुनो मैम, आपने एक साथ क्यों करा है बेटा? क्योंकि आज अगर मैं बट पढ़ाऊं, कल मैं येट पढ़ाऊं, परसों मैं स्टिल पढ़ाऊं, तीनों का मतलब लेकिन बताऊं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे मैडम ये चल क्या रहा है। बात समझे? इसीलिए मैं आपको एक ही साथ कॉम्बो में वर्ड्स प्रोवाइड कर रही हूं कि जहां लेकिन का ऑप्शन आएगा, अभी देखना आगे आगे तुमको ये हेल्प मिलेगा, जहां लेकिन या फिर भी का ऑप्शन आएगा ये तीनों वर्ड एक साथ मिलेगा। अब सुनना ध्यान से। मैडम येट का मतलब तो अब तक भी होता है, बिल्कुल होता है बेटा। आपसे किसी ने पूछा खाना खा लिया, आप बोलते हो नॉट येट, अब तक नहीं। वो येट का मतलब अलग होता है, एक येट का मतलब फिर भी होता है। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? फिर भी वाला। बात समझे? मैडम स्टिल का मतलब तो, मैम स्टिल का मतलब तो क्या होता है? फिर भी। जैसे हम कहते हैं स्टिल यार, स्टिल यार मतलब फिर भी यार। बात समझे? तो इसका मतलब हम कौन से वाला ले रहे हैं बेटा? हम लेकिन या फिर वाला ले रहे हैं, फिर भी वाला ले रहे हैं। आया समझ में? बट येट स्टिल क्लियर हुआ? अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो बट येट स्टिल आएगा, फेवरेबल कंडीशन होगी तो एंड आएगा। अभी तक मैडम हमने यही सीखा है आपसे, ठीक है? आ जाओ भाई तीसरे क्वेश्चन पर। तीनों वर्ड एक साथ मिलेगा। अब सुनना ध्यान से। मैडम येट का मतलब तो अब तक भी होता है, बिल्कुल होता है बेटा। आपसे किसी ने पूछा खाना खा लिया, आप बोलते हो नॉट येट, अब तक नहीं। वो येट का मतलब अलग होता है, एक येट का मतलब फिर भी होता है। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? फिर भी वाला। बात समझे? मैडम स्टिल का मतलब तो स्टिल वाटर भी होता है, रुका हुआ पानी होता है भाई, रुका हुआ। स्टिल का मतलब होता है अब भी वेट कर रहा है, स्टिल वेटिंग। मैम स्टिल का मतलब तो क्या होता है? फिर भी। जैसे हम कहते हैं स्टिल यार, स्टिल यार मतलब फिर भी यार। बात समझे? तो इसका मतलब हम कौन से वाला ले रहे हैं बेटा? हम लेकिन या फिर वाला ले रहे हैं, फिर भी वाला ले रहे हैं। समझ में? बट येट स्टिल क्लियर हुआ? अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो बट येट स्टिल आएगा, फेवरेबल कंडीशन होगी तो एंड आएगा। अभी तक मैडम हमने यही सीखा है आपसे, ठीक है? आ जाओ भाई तीसरे क्वेश्चन पर चलो। तीसरे क्वेश्चन पर चलो। तीसरा क्वेश्चन क्या है? डैश शी वर्कड हार्ड, डैश शी वर्कड हार्ड शी पास्ड। मैम मेहनत करी है और पास हो गई। मैडम मेहनत करी है और पास हो गई, मैडम ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात तो है, तो मैडम एंड लगा दो। लेकिन क्या बच्चों कोई सेंटेंस एंड से स्टार्ट होता है? क्या कोई सेंटेंस एंड से स्टार्ट होता है? नहीं होता, ठीक है? आप कह रहे हो मैडम इफ लगा दो, बेटा इफ कैसे लगा दूं? अगर इफ आता, इफ शी वर्कड हार्ड शी पास्ट नहीं शी वुड पास आता, फिर कंडीशनल पूरा लिखते ना, ये तो अधूरा सेंटेंस। बात समझे? तो मैडम फिर आएगा क्या? अंटिल क्यों आएगा बेटा? अंटिल शी वर्कड हार्ड शी पास्ट, वो तो कोई सेंटेंस ही नहीं हुआ। अब सुनना ध्यान से। क्या क्या आएगा? क्योंकि मेहनत करी थी, क्योंकि मेहनत करी थी इसलिए पास हो गई। क्योंकि की इंग्लिश क्या होती है बेटा? बिकॉज तो तुमने पढ़ी होगी, है ना? दो और मैं पढ़ा रही हूं, क्योंकि मेहनत करी थी, एज और सिंस। इसका मतलब क्या समझे? कि अगर कभी भी क्योंकि का सेंस आएगा,
क्योंकि का सेंस आएगा। दोनों चीजें अच्छी हैं, वहां एंड नहीं आ सकता। वहां मदद करने वाला वर्ड कौन सा होगा? एज, सिंस और बिकॉज। कॉम्बो में वर्ड सिखा रही हूं, हो सकता है बेटा, क्यों नहीं हो सकता तनिष्क? सिंस तो मॉर्निंग होता है मैडम, अब याद आया? फोर भी तो होता है क्योंकि, देखो आया ना, फोर भी होता है क्योंकि के लिए। ये कौन सी इंग्लिश है भाई? तू तो सिंस और फोर पर चला गया। अभी रुक जा आयुष, आयुष बेटा आगे मत बढ़, अभी जो मैं सिखा रही हूं पहले वो सीख। सिंस मॉर्निंग वाला सिंस वो अलग होता है बेटा। सिंस मॉर्निंग वाला तो होता है कि मैं मॉर्निंग से पढ़ा रही हूं, जब कोई काम पास्ट से स्टार्ट होता है वो अलग सिंस है। यहां इस सिंस का मतलब क्या है बच्चों? क्योंकि। यहां इस सिंस का मतलब क्या है? सिंस शी वॉज बिजी शी पास्ट, वो शी वर्कड हार्ड शी पास्ट। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं, उससे तुमको क्लियर होगा। अच्छा, एक सेंटेंस लिख रही हूं, बताना सही है कि गलत। सिंस आई वॉज बिजी, बेटा कैसे नहीं पता, क्यों नहीं पता चलेगा? सेंटेंस का हिंदी कर कर देखना। यहाँ पर टाइम से रिलेटेड तो बात ही नहीं है, तो पक्की बात है वही सिंस है क्योंकि वाला। अभी तो मैं तुमको एक और सिंस पढ़ाऊंगी जब से अब तक, तो आपको सेंटेंस का हिंदी कर कर सीधा पता चलेगा कि कौन सा है सबसे एक्यूरेट, कौन सा होगा। बेटा इसमें कोई भी एक्यूरेट नहीं है, कॉम्बो में वर्ड्स है, सबको सेम प्रायोरिटी देना है। सिंस आई वॉज बिजी आई कुडंट कॉल यू, क्योंकि मैं बिजी थी इसलिए मैं कॉल नहीं कर सकी थी। क्योंकि मैं बिजी थी इसीलिए मैं कॉल नहीं कर सकी थी। एक बात देखो बेटा, सिंस का मतलब क्योंकि। सेंटेंस किससे है? पास्ट सेंस है। सेंटेंस पास्ट से, एंड पास्ट से हो गया, कैन का पास्ट कुड हो गया, आंसर हो गया। क्या मैडम हम यहाँ पर एज लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या मैम यहाँ पर हम बिकॉज लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। कोई भी लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है? कोई भी लगाओ। बात समझे? क्यों मैम? क्योंकि तीनों का मतलब ही तो है क्योंकि। समझे? तो हमने मैम मुद्दे की बात एक सीखी अभी तक आपसे, क्या सीख ली? कि मैडम फेवरेबल कंडीशन होगी तो एंड लगाएंगे, अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो बट, येट और स्टिल लगाएंगे। बेटा इफ क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर इफ आता तो वुड आता, कंडीशनल पूरा सेंटेंस अप्रोप्रिएट नहीं था। और मैडम क्योंकि कि हमने 3 वर्ड सीख लिया आज आपसे, एज, सिंस और बिकॉज। अभी मैं तुमको यूज करना भी सिखाऊंगी, लेकिन धीरे धीरे सीख लो। एज और एस कहा, अभी तू फिर थोड़ी देर बाद पूछेगा सो और एज बताओ, फिर तू सो का एज से कॉम्बिनेशन पूछेगा। मेरे भाई क्यों बढ़ रहा है आगे? जो सिखा रही हूं पहले वो क्यों नहीं सीख रहा है? क्यों क्यों सीधा तुम ए के बाद सीधा जेड पर जाते हो? तभी तो इंग्लिश नहीं सीख पाते हो। मैंने कंजक्शन स्टार्ट किया है, आज ही तो स्टार्ट किया है, अभी समझो तो सही जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ। ये छोड़कर वो पढ़ाऊंगी, वो छोड़ूंगी फिर वो पढ़ाऊंगी, ये भूल जाएगा, फिर ये पूछेगा, अपने आप को ही कंफ्यूज करेगा, मुझे कंफ्यूज करेगा। कंक्लूजन क्या निकलेगा? किसी को कुछ समझ नहीं आया, ना मैं समझा पाई ना तू समझ पाया। फिर तुम क्या करते हो? फिर तुम फीडबैक खराब कर देते हो, है? फिर तुम क्या करते हो? फिर तुम फीडबैक खराब कर दो, कहते हो मैडम मैडम को कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या पढ़ाती हैं, पता नहीं कहाँ कंफ्यूज करती हैं। तो मेरे भाई कंफ्यूज क्यों होना है? ठीक है, तो ध्यान से सुना करो बेटा। एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। चलो मे का मतलब बताओ क्या होता है? मे का मतलब बहुत, मैं तुमको एक चीज की गारंटी देती हूँ, गारंटी। कंजक्शन आज स्टार्ट करा ना, 3 दिन बाद कंजक्शन कहीं से सोल्व कर लेना, लेकिन प्रोवाइडेड तुम मत बोलो, मेरे को बोलने दो, मेरे को अपनी बातें कहने दो। अब देखो बहुत सारी चीजें है ना, किसी ने बोला मे होता है मंथ, किसी ने बोला मे होता है पॉसिबिलिटी, किसी ने बोलते हैं मे होता है ऑप्टेटिव ब्लेसिंग्स। तो बेटा हर जगह मे का मतलब बदला कि नहीं बदला? है ना? तो मैडम पता कैसे चलेगा? मेरे भाई बोलना, मैंने बोला मे इज अ मंथ तो मुझे बताने की जरूरत थोड़ी पड़ी। अब तुमने ये थोड़ी ना बोला मैडम संभावना इज अ मंथ या मैडम ब्लेसिंग इज अ मंथ। अरे समझ गए अब तुम मे कौन से वाला पूछ रही हूँ। मैंने बोला मे आई कम इन तो आप कह रहे अरे वाह ब्लेसिंग्स दे रहे हो मैम। अरे भाई मे आई कम इन में परमिशन मांग रही हूँ, साफ पता चल रहा है। मैंने कहा मे गॉड ब्लेस यू, मैंने कहा मे गॉड ब्लेस यू, कह रहा मंथ को ब्लेसिंग्स दे रहा है, मंथ को ब्लेसिंग दे रहा है, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या समझे कि बेटा सेंटेंस को देखकर समझ कर ही पता चल जाएगा कि क्या, कि किसके बारे में वो बात कर रहा है। बोलो समझ में आया? समझ में आया? इसी के साथ एक चीज और बताती हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है? 1 मिनट तो लगेगा लेकिन चलो समझ लो। थैंक यू बोलते हैं हम किसी को, थैंक यू बोलते हैं भाई। थैंक यू की रिप्लाई क्या बोलते हो बताओ?
थैंक यू के रिप्लाई क्या बोलते हो? अभी आऊंगी लास्ट वाले पे भी। वेलकम, वेलकम बोलते हैं क्या बच्चों? हर जगह पे थैंक यू का रिप्लाई वेलकम जा सकता है? नहीं जा सकता। मान लो तुम रोड पर जा रहे हो, रोड पे एक लड़की भी जा रही है, लड़की की किताबें गिर गई, तुम्हारी स्पीड बढ़ गई, तुम गए, तुमने भागकर लड़की की किताबें उठाकर दे दी, लड़की ने बोला थैंक यू, तुमने बोला वेलकम, तुमने बोला वेलकम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि कल फिर वो लड़की आएगी, फिर किताबें गिराएगी, फिर उठाकर दे देना। बात तो यही हुई कि कल फिर वो लड़की आएगी, फिर वो किताबें गिराएगी, फिर तुम उठा के दे देना। वेलकम का मतलब तो वहां पर यही निकला भाई, निकला नहीं ना? बात समझे? अब एक बात बताओ, मान लो तुम्हारे घर पर कोई आना है, वो बोल रहा है हाँ भाई मैं आना चाह रहा हूं, उसको तुम मोस्ट वेलकम की जगह बोल रहे हो भाई मेंशन नोट, तो क्या सही है? तो क्या सही है? एक तो वो कह रहा है आना चाह रहा हूं तो मोस्ट वेलकम की जगह मेंशन नोट, तो भाई डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन पर किसके आगे वो चीज बोली जाती है। समझे? तो ऐसे ही बच्चों सिंस है। तुम ये सोच रहे हो कि मैडम सिंस के तो बहुत सारे मीनिंग है, नहीं नहीं, जब तुम बोलोगे तो तुमको साफ पता चलेगा कि यहां इस सिंस का मतलब क्यों की है, यहां इस सिंस का मतलब टाइम शो कर रहा है, यहां इस सिंस का मतलब जब से अब तक शो कर रहा है। ठीक है? तो अपने आप को इतना ज्यादा कमजोर मत समझो कि तुम हिंदी नहीं कर पाओगे, आराम से समझ में आएगा, डोंट वरी। क्लियर हुआ? हाँ, समझे? तो सेंटेंस पर सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। क्लियर? तो हमने मैम फिर क्या सीख लिया? एज सिंस बिकॉज का मतलब मैडम ने क्या सिखाया? एज सिंस बिकॉज का मतलब मैडम ने क्या सिखाया? क्योंकि सिखाया। लेकिन के मतलब कितने सिखाया मैडम ने? बट येट और स्टिल सिखाया। फेवरेबल का मतलब एंड सिखाया। बोलो समझ में आया? मैम मेरी हिंदी वीक है, भाई डिफेंस में कोई नहीं लेगा हिंदी वीक है तो, चाहे हिंदी और इंग्लिश दोनों वीक है तो। है इंग्लिश तुम्हें आती नहीं, वी हिंदी वीक है, वाह भाई वाह। चलो इधर देख, आगे समझ आ जाओ भाई। अब आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? हमें 3 पॉइंट समझ में आ गए मैडम। अब आ जाओ फोर्थ पे। शी वर्कड हार्ड, शी फेल्ड। शी वर्कड हार्ड, शी फेल्ड। मेहनत करी थी, फेल हो गई। मैडम बट येट स्टिल लगा दो। बेटा बट येट स्टिल किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं? मैम अनफेवरेबल है लेकिन बट येट स्टिल लगाओ ना। लेकिन क्या अनफेवर, क्या किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में बट येट स्टिल आता है? बोलो, आता है? नहीं आता ना। कब क्या आएगा? मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ, हालांकि उसने मेहनत करी थी लेकिन फेल हो गई। हालांकि उसने मेहनत करी थी लेकिन फेल हो गई। बेटा ऑल दो और दो की हिंदी क्या होती है? ऑल दो और दो की हिंदी क्या होती है? जल्दी बताओ। ऑल दो और दो की हिंदी क्या पढ़ी है? यद्यपि। और यद्यपि की हिंदी क्या होती है? मैम जी वो नहीं पता। तो भाई इतनी खतरनाक इंग्लिश हिंदी बोलता ही क्यों है? सीधा बोलना, ऑल दो और दो का मतलब होता है हालांकि। ऑल दो और दो का मतलब क्या होता है? हालांकि। अभी टेंशन मत लो, अभी तुम मेरे को पता है तुम्हारे दिमाग में कौन कौन सा क्वेश्चन आया, वो सब अब आगे आएगा। अभी अभी जल्दी से दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है और कुछ बच्चों ने टाइप करने की कोशिश करती, मैडम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दो एंड दो? अभी सुन ले भाई सुन ले, पहले ये मेरे को खत्म करने दे, मैं उस पर भी आऊंगी, डोंट वरी। चलो क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? क्लियर? इसका मतलब मैंने तुमको 9 कंजक्शन बता दी, 9 कंजक्शन के मीनिंग सिखा दिए। किस किस के? मैडम एंड का मतलब सिखाया, ये रहा एंड का मतलब, और बट येट स्टिल का मतलब लेकिन, एज सिंस बिकॉज का मतलब क्योंकि, और हालांकि का मतलब सीखा हमने अभी तक, ऑल दो और दो। बोलो आया समझ में? अब ये 9 कंजक्शन जो बच्चों मैंने तुमको सिखाई है ना, ये 9 कंजक्शन पे मैं क्वेश्चन कराती हूँ कि क्वेश्चन पेपर में कैसे आएंगे। बात समझे? अभी तो हमने मीनिंग सीखी है, ठीक है? अच्छा, वन बाय वन कर कर सिखाती हूँ, ठीक है? पहला क्वेश्चन, मान लो बच्चों तुम्हारे पेपर में ये क्वेश्चन आ गया ऐसे,
although she worked hard, ठीक है। लेकिन एक बात मैं तुमको एक बात बता देती हूँ, एक ही सिचुएशन, एक ही एक ऐसा सेंटेंस ये है जिस पर ये तीनों वर्ड एक साथ आएंगे। ऑल्दो शी वर्कड हार्ड डैश शी फेल्ड, ऑल्दो शी वर्कड हार्ड डैश शी फेल्ड, ये क्वेश्चन लिखा हमने। ऑप्शंस आर बट, येट, स्टिल, नन ऑफ दिस। ये इकलौता सेंटेंस ऐसा है जिसके अंदर ये तीनों ऑप्शन एक साथ आएंगे। आंसर बताओ। ऑल्दो शी वर्कड हार्ड डैश शी फेल्ड, आंसर बताओ क्या होगा। कहो मैडम ये तो धप्पा कर दिया आपने। कोई बात नहीं, जितना मैं तुमको सिखाती जाऊंगी ना उतना तुमको नई नई चीजें समझ में आएंगी। 36% बच्चों ने सही करा है। हाँ भाई, अब सुनो बच्चों, जल्दी से बताओ आइदर का पेयर क्या होता है। आइदर का पेयर तो सबको पता है, और होता है। नाइदर का पेयर क्या होता है बेटा, नाइदर का पेयर नोर होता है। अपनी नोटबुक में लिख लो सब लोग, ऑल्दो और दो कभी भी पेपर में आ जाए लिखे, इनका पेयर येट होता है, फिक्स होता है। इनका पेयर येट होता है, फिक्स होता है। बोलो समझ में आया दोनों का। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सेम रहेगा। अब सुनो, तुम कभी ऐसा मत कर देना कि भाई, अब जैसे देखो बेटा, अब तुम ऐसा मत कर देना इस सेंटेंस में फिलिंदा ब्लैंक्स नहीं है और तुम यहां पर फिक्स करिए हो येट, फीलिंग प्राउड, खुद मत लिख कर आना जब तक पूछे ना। बात समझे, दो ही कंडीशन पर आंसर करना है। मुझे पता है टैलेंटेड बच्चे आगे क्या करते हैं। ऑल्दो शी वर्कड हार्ड, मैं वो सारी चीजें तुमको बताऊंगी कि तुम जो गलतियां करते हो, जो तुम आगे क्वेश्चन पुट करोगे, सब आता है, सब मुझे पता है पहले ही। ऑल्दो शी वर्कड हार्ड शी फेल्ड, यहां इस कोमे को हटाकर येट मत लिख कर आना। बात समझे, दो ही कंडीशन पर येट आएगा। कब, या तो तुमसे कोई फिलिंदा ब्लैंक्स में तुमसे पूछे एग्जामिनर तो वहां लिखना येट, या बच्चों वो जानबूझकर किसी सेंटेंस में ऐसे लिख दे, ऑल्दो शी वर्कड हार्ड बट शी फेल्ड, या वो गलत लिख कर दे। ठीक है ना, मतलब कोमे से भी, नॉर्मल तरीके से भी हम वैसे भी लिख देते, तो आप येट लिखना। पूछने पर आंसर करना, बिना बिना बात के ज्ञान का फायदा नहीं होता, गलती हो जाती है। समझ गए, यहां तक क्लियर। अब कराऊं आगे, चलो बेटा। अगर मैं बोलूं तुम्हारे सामने, इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, ये सेंटेंस सही है। अगर मैं दिल्ली आऊंगी तो